आज का दिन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा कि जिसमें एक जमात के सरबराह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात कौमी असम्बली में आज भी तहरीक इंसाफ के पास बतौर सिंगल पार्टी ज़्यादा नशिस्तें हैं। मकबूल तरीन रहनुमा उनको और उनकी अहलिया को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। ये काबिल मजम्मत है। हम अपोजिशन के प्लेटफॉर्म से, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इसकी मजम्मत करते हैं। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इसमें जहां सियासी जबर अपने अरूज पर पहुंच चुका है, वहां पर इस निज़ाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों और अपोजिशन की जमातों के सरबराहान और कारकुनान को खामोश कराना नहीं है। आवाज है उनको जिस तरीके से जा रहा, आप हजरात मीडिया जो इस वक्त यहां मौजूद है, आप ही के एक साथी खड़े सामने इस वक्त इस मजलिस को और इसकी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतीउल्लाह जान साहब। उनके ऊपर एक झूठा मंशियात का मुकदमा दायर किया गया है और गालिबन आज उन पर फर्द जुर्म भी इस ज़िम्न में आयद होनी है। इस निजाम का मकसद हर तनकीदी आवाज को खामोश करा देना। परसों ही जस्टिस जहांगीरी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उनको नौकरी से हटा दिया गया, डिसमिसल ऑफ सर्विस कर दिया गया। उनके जराइम फकत सिर्फ इतने थे कि उन्होंने एक केस में इमरान खान साहब की जमानत ली, उस बेंच का वो हिस्सा थे। उनका जुर्म फकत सिर्फ इतना था कि उन्होंने कानून के तहत इलेक्शन एक्ट 2017 जो कहता है कि हर इलेक्शन पिटीशन का 120 दिनों के अंदर फैसला होगा, उन्होंने वो फैसला उसी टाइम पीरियड के अंदर करने की कोशिश की। उनका जुर्म सिर्फ इतना था कि 5 जज साहिबान ने जो रोदात बयान की अपने खत के अंदर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि किस तरीके से उनसे दबाव डालकर फैसले लिए जा रहे हैं और फैसले करने को कहा जा रहा है। तो इस मुल्क में ये जो निजाम है, ये मुकम्मल सबसर्वियंस चाहता है अदलिया से। ये इस मुल्क के शहरियों को गुलाम बनाना चाहता है कि इसमें कोई तनकीदी आवाज ना उठे। सियासी जमातों को एक रेजिमेंट की तरह चलाना चाहता है। और हम पाकिस्तान के शहरी इस कोशिश को रद्द करते हैं और इन तमाम अज़ाइम को इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पाकिस्तान की अवाम की कुव्वत के बलबूते पर हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की सजा, ये वही दायरों का सफर है जिसकी एक कंटिन्यूएशन है। और हम आज यहां पर जिस कॉन्फ्रेंस के लिए इकट्ठे हुए हैं, उसमें हमने इसी पर गौर व फिक्र करना है कि पाकिस्तान को इस दायरों के सफर से कैसे निकालना है। बाकी मांदा कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई आप तमाम अहबाब यहां पर मौजूद हैं, आपके सामने होती रहेगी। फिल वक्त हमारा मकसद यही था कि आज के दिन इमरान खान साहब को जो सज़ा दी गई, उनकी अहलिया को, उसको कंडेम करें और फिर बाद में इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।